हेलो विद्यार्थियों, हम लोग इस वीडियो में 2 मार्च में हुए सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के बोर्ड में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके सही उत्तरों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सज़ा दी गई थी? किसानों पर अत्याचार के कारण, देशद्रोह के कारण, जनता के शोषण के कारण या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देशद्रोह के कारण। देशद्रोह के खिलाफ इसको फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करना। धार्मिक कर समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करना या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था? फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स या जार निकोलस। तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रूसी इतिहास के निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1905 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती तो उसे क्या कहते हैं? अति मुद्रा संकुचन, अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन और अति मुद्रास्फीति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अति मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 7, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वन विनाश, प्रदूषण, वानिकी या वनोत्पाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वन विनाश। क्वेश्चन नंबर 8, गद्दी समुदाय के लोग जो अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। तो लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित खराब कानूनों में से एक कानून कौन था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपराधिक जनजातीय अधिनियम। अगला क्वेश्चन, बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चरवाहा समुदाय के नाम है। ये चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं? तो नेपाल, भारत, भूटान या अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी जापान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन और इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी या हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? तो युवा कौन होगा? जो सबसे लेटेस्ट में, जो हाल फिलहाल में जो पर्वत बना होगा। तो ये सब नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली जो है, तीनों ऑप्शन ये सब काफ़ी पुराने हैं और अरावली तो सबसे पुराना पर्वत है। तो इसका आंसर जो होगा युवा स्थलकृत को दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर सी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान, ऑप्शन नंबर बी
प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान, सी भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह, डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है काली, बी लेटेराइट, सी जलोढ़ या डी लवणीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। वे अपने मार्ग के उत्तरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? तो अपरदन, परिवहन, निक्षेपण या इनमें से सभी। तो मेरे अनुसार तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कर्कवृत्त पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर देश के मध्य भाग से होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा? तो देखिए इसमें पूछा क्या, कर्क रेखा के बारे में पूछा है, ठीक है। तो कर्क रेखा यहाँ पे है कि मिजोरम और त्रिपुरा दोनों से गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो होना चाहिए बी और डी दोनों, ठीक है। लेकिन अब देखिए बोर्ड क्या करता है, इसका आंसर दोनों सही होगा, मिजोरम और त्रिपुरा दोनों सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो सबसे मेन जो हवा है वो है मानसूनी पवनें। तो इसका जो राइट आंसर होगा मानसूनी पवनें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए उपजाऊ भूमि पर, बी असमतल भूमि पर, या जंगल तथा घास के मैदान पर, या इनमें से सभी। तो अगर देखा जाए तो इसमें खेती तो सभी जगह की जाती है, लेकिन प्रायः मतलब पूछा है कि अक्सर ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपजाऊ भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियाँ की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वन, बी वर्षा, सी पर्वत या डी तापमान। तो इसका सही उत्तर होगा पर्वत। पर्वत बहुत सारी नदियों, पवनों की धारा को, ठीक है, मिट्टी की बनावट को भी परिवर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए जन्म, बी मृत्यु, सी प्रवासन या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदमी के अधिक जनसंख्या मतलब कि जन्म लेने से ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो परिवर्तन पूछा मतलब घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, तो इसमें तीनों से होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? संविधान, लोकतंत्र, सरकार या राष्ट्रपति? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकतंत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विपक्ष में कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है अयोग्यों की पूजा, ऑप्शन नंबर बी जनमत पर आधारित शासन, सी अनुत्तरदायी शासन या धनवानों की प्रबलता। तो इसका सही आंसर होगा, पूछा है सही कौन नहीं और विपक्ष में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो देखिए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका आंसर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा गया था। तो यह जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यंग इंडिया जो 1931 में लिखा गया था उसके राइटर कौन थे, उसको लिखे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है भीमराव अम्बेडकर, सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही
वहाँ निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? ऑप्शन नंबर ए, रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। बी, सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार बनी। सी, गणराज्य का नया झंडा लगाया गया, या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, चुनाव। बी, संवैधानिक संशोधन। या सी, युद्ध। या इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक, अगर कोई देश लोकतांत्रिक है तो उसमें चुनाव नियमित रूप से होने आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? निर्वाचन आयोग मतलब जो भारत में चुनाव प्रक्रिया के जितने भी काम होते हैं वो सब देखरेख करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, चुनाव प्रक्रिया के संचालन पर निर्णय लेना, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। सरकार का जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री होता है, अधिकतर अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? विधि आयोग, मानवाधिकार आयोग, मंडल आयोग, या योजना आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडल आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति का अधिकार, बी है जीवन का अधिकार, सी है धर्म का अधिकार, डी है शिक्षा का अधिकार। तो 44वां संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते थे, उनके कितने परिवार थे? ऑप्शन नंबर ए 450, बी 150, सी 80, या डी 25। तो जो उच्च जाति के लोग थे, जो जमींदार किस्म के लोग थे, उनकी संख्या मतलब उनके परिवारों की संख्या जो थी 80 थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सो सही उत्तर होगा, 80 परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इसमें से तीनों जो है स्वयं से कोई भी उत्पादन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए था, इनमें से सभी। लेकिन यहाँ पे बोला है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बोर्ड का फैसला इस पर अंतिम होगा। तो इसमें से जो तीनों है, ठीक है ना, तीनों इसका सही आंसर है। ठीक है, ये तीनों जो है सो सही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। जब प्राकृतिक संसाधन और भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इसमें से निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है? खाद्यान्न, शिक्षा, चिकित्सा, या इनमें से सभी। तो देखिए अगर जब भी जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है ना, तो खाद्यान्न मतलब खाने पीने का अनाज, उसकी भी मांग बढ़ जाएगी, एजुकेशन भी बढ़ जाएगा और मेडिकल सुविधा भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो हम उसे क्या कहेंगे? बेरोजगारी, श्रम शक्ति, जनसंख्या वृद्धि या निर्धनता। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि अगर कम से कम भी अगर मजदूरी दिया जाए और अगर उसमें भी लोग काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी, या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? मतलब पंजाब और हरियाणा में
कौन सा काम हुआ जिसके वजह से वहाँ पे गरीबी कम हुआ? तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, उच्च कृषि वृद्धि दर। मतलब वहाँ पे जो कृषि वृद्धि दर है बहुत अधिक है, वहाँ के लोग बहुत अधिक खेती करते हैं और उनके पास काफ़ी धन है, खेती कर करके वो सब बहुत धनवान हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखा रखाव करती है? मतलब जो बफर स्टॉक होता है, जो अनाज उपजाया जाता है तो जो किसान लोग अपने उपयोग करने के बाद अपने उपयोग के अनुसार जितना उनको रखना है वो रख लेते हैं और उनको सरकार को बेच देते हैं, तो वो बफर स्टॉक कहलाता है, जो सरकार उसको खरीद कर रखती है। तो इसको कौन रखता है? इसका रख रखाव करने का जिम्मा किसके अधीन है? तो आवास और शहरी विकास निगम, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।